नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका एक ही क्वेश्चन था कि मुझे प्रेम में धोखा क्यों मिला और अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। अमूमन ये हो जाता है कि कई बार बच्चे तैयार होते हैं पर माँ-बाप तैयार नहीं होते हैं, तो हो सकता है आप लव मैरिज कर लेते हैं। पर चलो एक बात यहाँ क्लियर हो गई कि शादी नहीं होगी। लड़की ने मना कर दिया है तो फिर लड़का भी पीछे हट जाता है और माँ-बाप नहीं चाहते तो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर लड़की ने कहा कि तुम शादी कर लो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो लड़के ने भी फिर अपने माँ-बाप को बोल दिया कि माता-पिता मुझे भी शादी करना है, आप शादी के लिए लड़की देखिए। तो इनके माता-पिता ने भी लड़की देखना स्टार्ट कर दिया और लड़की मिल गई और इनकी भी शादी की बात हो गई। फिर बीच में कुछ महीनों के बाद ही लड़की का दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है और मैं वो शादी नहीं करूँगी। तो बेचारा लड़का कन्फ्यूज़, उसने वो शादी भी का जो रिश्ता आया था, इसका सब पक्का हो गया था शादी का, वो भी उसने कैंसिल करा और बाद में इस लड़की ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। इधर लड़के का दिमाग ख़राब हो गया कि क्या कर सकते हैं। पहले मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? अब तो मुझे बदला लेना ही है, क्योंकि इसने मना किया और फिर दोबारा हाँ किया और फिर मना कर दिया। तो इसमें इसके माँ-बाप की इज़्ज़त भी गई और साथ में इसकी भी इज़्ज़त गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हो माँ-बाप की जो बात है उसकी वैल्यू ख़राब हो गई है। साथ में इनके घर की वैल्यू भी ख़राब हो गई है। लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा कमाता है। तो यही है कि दोबारा कोशिश करना चाहिए। देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। धनु लग्न है इनका और राशि भी धनु ही है, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा है और धनु लग्न का जो स्वभाव होता है द्विस्वाभाविक लग्न है। मतलब भटकाव देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे कि ये करूँ या ना करूँ वैसा। दिल के साफ़ होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव होते हैं ये लोग। वाणी से थोड़ा-सा कठोर होते हैं, मतलब मुँहफट आप बोल सकते हो, सत्य बोलते हैं। लग्नेश जाके बैठे हैं यहाँ पे वैभव में, साथ ही वैभव में वहाँ पर केतु भी है। तो गुरु केतु यहाँ पर चांडाल दोष हो गया। वैसे केतु बाल अवस्था के हैं और उल्टे चलते हैं। वैसे भी लग्न जब भी 6, 8, 12 में जाता थी अवयोग ही माना जाता है, यानी कि संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि प्रेम में इनको धोखा क्यों मिला। तो प्रेम के लिए हम पंचम भाव और सप्तम भाव हम देखते हैं स्त्री सुख के लिए। फोर्थ भाव भी सुख का है, लेकिन छल कपट के लिए हम फोर्थ भाव को ही देखते हैं, यानी कि शनि को छल कपट के लिए आप देख सकते हैं। इनकी कुंडली में उच्च के हैं शनि यहाँ पर और तुला राशि के ही हैं। सातवीं दृष्टि से प्रेम भाव यानी पंचम को देख रहे हैं। वहाँ वहाँ के स्वामी होते हैं मंगल, यानी मेष राशि बनी है पंचम में। और जो शनि की दृष्टि है वो पंचम भाव के साथ 10वीं दृष्टि पंचम भाव के स्वामी मंगल पर भी है, जो अष्टम भाव में जाके बैठे हैं नीच के होके। यानी अपनी भावना में बह गया इंसान, ठीक है धोखा खाया, क्योंकि घर पंचम भाव का स्वामी नीच का होकर अष्टम में बैठा है और शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है और केतु की 9वीं दृष्टि से भी दृष्ट है मंगल यहाँ पर। तो अब बात करते हैं कि चंद्रमा जो लग्न में बैठे हैं शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है और ये सब हुआ उनके साथ छल कपट जब उनको 7.5 ही चल रही थी। और देखते हैं कि जो इनको छल कपट हुआ है फोर्थ भाव को हमको देखना होगा। उसके स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि वह भाव में जाके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केतु के साथ होने से पीड़ित तो हुए हैं। केतु की 5वीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो जातक के साथ अब मान सकते हैं कि छल कपट हुआ होगा। और वैसे भी मंगल की महादशा चल रही है, तो ये सब बहुत जल्दी हो गया इनको। क्या इनके साथ हो गया 3 महीने में सब कुछ उनको पता ही नहीं चला, वैसा आप देख सकते हैं। यदि हम भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी खुद यहाँ पर सूर्य बनते हैं, जो भाग्य भाव में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों की युति है। जहाँ तक भाग्य का कमजोर नहीं है, कर्म स्थान को देखें तो बुध भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, तो आय भी अच्छी है। और इसके साथ यदि हम लाभ भाव की बात करते हैं तो यानी कि शनि उच्च के 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे हैं, तो इनके साथ मतलब इनकी आय भी अच्छी है, भाग भी अच्छी है, सभी अच्छा है। साथ ही वैसे भी हम चंद्रमा पर शनि की दृष्टि की बात करें तो मानसिक अशांति देगा ही देगा, क्योंकि जब भी इनकी युति या दृष्टि संबंध होता है तो स्वाभाविक है ये प्रॉब्लम हैंडल करना पड़ती है। बचा कुचा काम 7.5 ही ने कर दिया है। तो
वैसे भी देखें कि परेशानी चलती ही रहती है मानसिक रूप से। चांडाल दोष के कारण इनकी बदनामी भी हो गई। अब और इनके माता पिता की बात करते तो वो इज्जत खराब हो ही गई, क्योंकि आप बात से मुकर गए। वैसे भी रिश्तेदारी में आप शादी के लिए हाँ कर देते हैं, फिर मना कर देते तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये बदला लेने की बात कर रहे थे, दुर्योग तो हमारी इनकी कुंडली में भी है, मतलब हम देखते हैं तो। वैसे भी इनको जो धोखा मिलना था वो मिल गया। प्रकृति जो चीज़ है वो प्रकृति और ईश्वर पर छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा बदला लेती है। क्योंकि बात सिर्फ प्रेम की नहीं है, माँ बाप की इज्जत की भी, इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, दुख हुआ। वैसे भी अभी देखा जाए तो गोचर से गुरु इनके 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में चल रहा है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो वैसे विवाह के योग तो चल रहे हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा। और वैसे भी हमें किसी का जीवन खराब करने का अधिकार नेचर ने नहीं दिया है। समय दें, ये समय सब बदल जाएगा, घाव भी भर जाएगा और वैसे भी ये समय भी निकल जाएगा। वैसे भी सप्तम पति बुध है जो भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, तो इनकी पत्नी के आने से इनके भाग्य में बड़ा बदलाव होगा। यानी कि जो मान सम्मान था वो सब इनको मिलेगा। थोड़ा सा शांति रखें और पेशेंस के साथ रहें, और दोबारा आप शादी की बोल सकते हो, शादी के लिए लड़की देखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शादी के योग चल ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।